दोस्तों, मैं डॉ एन हॉर्शिग हूं और आज सिखाऊंगा कि फ्रंट स्क्वाट में चेस्ट और वजन गिरने से कैसे बचाएं। हाँ, धन्यवाद। अरे दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। फ्रंट स्क्वाट करते समय मुख्य समस्या यह होती है कि जैसे ही वजन भारी होता है, छाती आगे झुक जाती है। आखिर में वे वजन को आगे छूक जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सुधारें। आपको शानदार दिखने वाला भारी फ्रंट स्क्वाट करने की अनुमति देने के लिए सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वह यह है कि क्या यह समस्या स्क्वाट के उतार के दौरान हो रही है या ऊपर उठते समय। तो चलिए अब फ्रंट स्क्वाट की मैकेनिक्स पर विस्तार से बात करते हैं। मैं केवल बारबेल का ही उपयोग करूंगा। जब भी आप फ्रंट स्क्वाट कर रहे होते हैं तो आदर्श रूप से हम यह देखना चाहते हैं कि बार आपके मिडफुट के ऊपर चलते रहे। इसका मतलब है कि आपका शरीर संतुलित है और ढंग से शक्ति पैदा कर सकता है। तो चलिए हम फ्रंट स्क्वाट का साइड से एक त्वरित दृश्य देखें। तो यहां से जब मैं नीचे की ओर स्क्वाट करता हूं तब वह बार मेरे मिडफुट के ठीक ऊपर होना चाहिए और ऊपर जाते समय भी वही चीज होती है। खैर, होता यह है कि अगर आपको नीचे उतरते समय कोई समस्या होती है तो यह इस तरह दिखेगा। वो बार मेरे पैर की उंगलियों के थोड़ा और ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब है कि क्योंकि मैं संतुलन में नहीं हूं, ऊपर की ओर उठाते समय संतुलन बनाए रखना अधिक कठिन होगा और बार जमीन पर गिर जाएगी। तो आपके सीने में आगे झुकने की समस्या हो सकती है क्योंकि आप उतरते समय एक समस्या के कारण शरीर को खराब स्थिति में डाल रहे हैं। अब दो चीजें आमतौर पर आपके अवतरण में आपको खराब स्थिति में डाल देंगी। पहली, टखने की गतिशीलता। जैसे ही आप नीचे बैठते हैं, आपको संतुलित फ्रंट स्क्वाट के लिए अपनी छाती सीधी रखने के लिए घुटनों को अपनी एड़ियों के ऊपर आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले टखने की गतिशीलता की जांच करें। अगर नीचे जाते समय छाती सीधी नहीं रहती तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। एक बेंच लें, घुटने को पैरों के आगे तब ले जाएं जब तक पिंडली में खिंचाव न महसूस हो। कुछ इस तरह। आपके फ्रंट स्क्वाटिंग से पहले मैं लोगों को 10 सेकंड तक होल्ड करने की सलाह दूंगा और शायद हर तरफ 5 या 6 बार। बस घुटने को आगे धकेलें जब तक अच्छी खिंचाव न महसूस हो। अगर टखने के सामने छुटकी लगे तो मेरे अन्य वीडियो में बताए गए बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन करें, इससे सहायता मिलेगी। ज्यादातर लोगों के लिए बस अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, 5 से 10 सेकंड और दोनों तरफ करें। टखने की गतिशीलता एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है जो कई लोग हासिल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके लिए एक अच्छी फ्रंट स्क्वाट करना संभव नहीं हो पाता है। उनकी छाती आगे झुक जाती है। पहला सुधार है गतिशीलता। फ्रंट स्क्वाट के दौरान लोगों को समस्या होती है क्योंकि वे हिप को अधिक झुकाते हैं। वे इसे लो बार स्क्वाट की तरह कर रहे हैं। देखिए, मैं दिखाता हूं। वे सचमुच इस स्थिति में शुरू करेंगे और अपने कूल्हों को ऐसे मोड़ेंगे जैसे लो बार बैक स्क्वाट करते हैं। तो यहां से वे ऐसा करेंगे और फिर नीचे जाने की कोशिश करेंगे। हम सामने की स्क्वाट के साथ ये नहीं चाहते। हम अपनी छाती को जितना हो सके सीधा रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप अपने घुटनों से शुरुआत करें क्योंकि इससे उन पर बहुत अधिक जोर पड़ता है। तो हम अभी भी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी कूल्हे की थोड़ी भागीदारी हो। अगर आप वहां ध्यान दें तो मैं कूल्हों पर थोड़ा झुक रहा हूं, घुटने अभी भी मुड़े हुए हैं और फिर मैं सीधा नीचे जा रहा हूं और फिर वापस ऊपर। तो आपके सामने के ब्लॉक का नीचे आना अभी भी कूल्हे से ही शुरू होता है। यह थोड़ा कूल्हे का उपयोग होता है जबकि घुटने भी मुड़ते हैं और फिर सीधे नीचे जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ घुटने ही दिखाई दें या फिर कूल्हे जरूरत से ज्यादा हिलें। इसलिए ध्यान दो, थोड़े कूल्हे, थोड़े घुटने और फिर सीधे नीचे बैठो। यह आपके फ्रंट स्क्वाट को संतुलित बनाए रखेगा। तो अगर यह समस्या नहीं है, मान लीजिए आप फ्रंट स्क्वाट के नीचे पहुंचते हैं, साइड से देखते हैं, फोन से वीडियो लेते और संतुलित दिखते हैं। आपके पैर के बीच में बार्स नीचे की तरफ होती है। वजन उठाने तक आपकी छाती नहीं गिरती। हम यह कह सकते हैं कि यह गतिशीलता का कोई मुद्दा नहीं है। आपने एक शानदार निचली स्थिति को प्राप्त कर लिया। यही वह जगह है जहां फ्रंट स्क्वाट की गतिशीलता सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि आपकी स्थिरता और संतुलन अक्सर कम होता है। इसका मतलब यह है कि हमें इस समस्या को हल करने के लिए अपनी समाधान विधियों में बदलाव करना होगा। जो मुझे करना पसंद है वो है जॉम्बिनो हैंड्स फ्रंट स्क्वाट उन लोगों के लिए जिनके पास यह समस्या है। तो बार को लोड करें। अगर आपने यह पहले नहीं किया है तो हल्के वजन से ही शुरू करें। आप इसे अपने फ्रंट स्क्वाट ग्रिप में लेंगे, अपनी बाहें बार से हटा लेंगे और अपनी बाहें सामने सीधी रखते हुए एक फ्रंट स्क्वाट करेंगे। अब फिर से बार आपके गले के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में अपनी छाती को थोड़ा ऊपर करें ताकि बार आपके डेल्टॉइड्स और छाती के ऊपर टिके। यह बार आपकी गर्दन से लगा नहीं होना चाहिए। आपको स्क्वाट शुरू करना है, धीरे धीरे नीचे जाएं
और फिर ऊपर उठें। जॉम्बी फ्रंट स्क्वाट की मुझे यह बात पसंद है कि यह आत्म सीमित व्यायाम है। अगर आप संतुलन नहीं बना सकते तो बार आपके छाती से जमीन पर गिर जाएगी। तो अपनी अच्छी फ्रंट स्क्वाट स्थिति में आ जाइए। बार निकालिए। अपने पैरों को सही स्थिति में सेट करें। ठीक है, यहां से बार को छूना मत। सांस संभलो। थोड़ा पीछे हटो, फिर से कोशिश करो। वापस आओ। लो, हो गया। तो यह है जॉम्बी नो हैंड्स फ्रंट स्क्वाट। अब मैंने खुद कुछ साल पहले इन समस्याओं का सामना किया था। मेरी क्लीन में समस्या थी, जहां मैं बेस्ट क्लीन और जर्क का 85 से 90% उठाते समय होल से बाहर आते ही चेस्ट गिर जाता था। तब मेरी फ्रंट स्क्वाट भी ठीक नहीं लग रही थी और मुझे अपने ही दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये समस्या क्यों झेल रहा हूं। जब मैंने जॉम्बी नो हैंड्स फ्रंट स्क्वाट करना शुरू किया तो मेरी समस्या सच में हल हो गई, क्योंकि इसने समस्या उजागर की और स्थिरता बनाई। स्क्वाट पर नियंत्रण बनाए रखें। हल्का ही शुरू करें। फ्रंट स्क्वाट का 50 से 60% लें। शायद 3 के सेट से करो और धीरे धीरे वापस ऊपर जाओ। आप कुछ ऊंचाई पर 1 का सेट भी कर सकते हो। ध्यान रहे, तकनीक की गुणवत्ता जॉम्बी नो हैंड्स फ्रंट स्क्वाट का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर आपकी तकनीक खराब हो जाती है तो क्या होगा? बार सीधा नीचे जमीन पर गिर जाएगा। आप अपनी कमजोर कड़ियों को सुधारने में मदद नहीं करेंगे, जो बेहतर फ्रंट स्क्वाट या क्लीन के लिए जरूरी हैं। तो आप लोग वहां जाएं। उम्मीद है कि आज का छोटा YouTube वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें फ्रंट स्क्वाट के दौरान छाती के ढाने की समस्या का हल बताया गया है। उम्मीद है यह आपके लिए फायदेमंद था। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आगे क्या सीखना चाहेंगे। तब तक दोस्तों, खुश रहकर स्क्वाट करें। ये कहें, ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान है। मैं इन नकारात्मक चीजों पर ध्यान नहीं देता। अहंकार में फंसे इन लोगों ने अपनी समझ खो दी है।